हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे हमारे विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन करने वाले देशों के, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी फसल का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो हम आज किसके बारे में ही बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन करने वाले देश। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना के देखे हैं, अगर आपने ना देखे हो तो जाके चैनल को विजिट कीजिए और भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हम बात करें मुख्य फसलों की और उनके देशों की, तो सबसे पहले हमारी फसल है चावल। चावल यानी कि राइस हमारी सबसे पहली फसल है। उनका प्रमुख उत्पादन करने वाले देश हैं चाइना यानी कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। कौन से हमारे मुख्य देश हैं जो कि चावल का उत्पादन करते हैं? याद रखना, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, दूसरे नंबर पे होता है भारत में, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। ये भी अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं चावल का। ठीक है, हमारा है खाद्य तेल। ठीक है, खाद्य तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में, चीन में, अर्जेंटीना में और भारत में। अगर हम खाद्य तेल की बात करें तो खाद्य तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील, फिर हमारा है चाइना, फिर हमारा है अर्जेंटीना और फिर हमारा है प्यारा भारत। ठीक है, आगे हमारा है गेहूँ। क्या है हमारे? गेहूँ। गेहूँ मतलब हमारा होता है वीट। वीट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चीन में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में, फिर रूस में और फिर फ्रांस में। ठीक है, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ठीक है, आगे हमारा है जौ। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रांस में, फिर हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर होता है रूस में, फिर होता है यूक्रेन में और फिर होता है कनाडा में। ठीक है, अगर हम बात करें जौ की, तो जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रांस में, फिर होता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर रूस में, फिर यूक्रेन में, फिर कनाडा में। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कहता है ज्वार। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है हमारे प्यारे भारत में, फिर किया जाता है नाइजीरिया में, फिर इथोपिया में, फिर अमेरिका में और फिर अर्जेंटीना में। तो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? हमारे प्यारे भारत में, फिर नाइजीरिया में, फिर इथोपिया में, फिर आपके अमेरिका में और फिर किया जाता है अर्जेंटीना में। उसके बाद आता है दलहन। क्या आता है हमारा? दलहन आता है। और दलहन का कहाँ उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक? तो दलहन वाले सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश है भारत, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा दलहन का कौन उत्पादन करता है? भारत, फिर करता है मोजाम्बिक, फिर करता है पाकिस्तान, फिर करता है वियतनाम और फिर करता है हमारा थाईलैंड। ठीक है, आगे हमारा आता है मक्का। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। याद रखना, अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? मक्का का। उसके बाद चीन आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर अर्जेंटीना आता है और फिर भारत आता है। क्या आता है अमेरिका के बाद? चीन, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना और फिर आता है भारत। उसके बाद आता है हमारा चाय। चाय तो हम लोग दिन भर पीते रहते हैं, लेकिन जब उत्पादन करने की देश की बात आ जाए तो हम भूल जाते हैं। तो याद रखना, हमारे चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन। ठीक है, ऐसे लगता है चाचा से चाय और चा से चीन, चाचा है ना दोनों में। तो याद रखना, चाइना सबसे ज़्यादा करता है, फिर हमारा भारत करता है, फिर केन्या करता है, फिर श्रीलंका करता है और फिर करता है तुर्की। ठीक है, फिर तुर्की करता है। याद रखना, चाय का चीन, फिर भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका और फिर तुर्की करता है हमारा। आगे हमारा है कपास यानी कि कॉटन। कॉटन यानी कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वो करता है चाइना। कौन करता है कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन? वो करता है आपका चाइना, फिर उसके बाद करता है भारत, फिर करता है ब्राज़ील, फिर करता है पाकिस्तान, फिर करता है उज्बेकिस्तान। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर भारत, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान करता है। उसके बाद आता है रबर। रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है थाईलैंड। तो काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड, फिर करता है हमारा इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर भारत और फिर वियतनाम। सबसे ज़्यादा कौन करता है? थाईलैंड करता है, फिर इंडोनेशिया करता है, फिर मलेशिया करता है, फिर भारत करता है, फिर वियतनाम करता है। अगर आप ज़्यादा ना याद रखना तो स्टार्टिंग के 2 या 3 जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। आगे हमारा है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। और कॉफ़ी के जो बागान होते हैं ब्राज़ील में, उन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, फिर वियतनाम करता है, फिर इंडोनेशिया करता है, फिर कोलंबिया करता है और फिर हमारा कौन करता है? इथोपिया। ठीक है, कौन करता है? इथोपिया
करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है तंबाकू। तंबाकू को का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना। कौन? चाइना करता है। और फिर नाम आता है हमारे भारत का तंबाकू के उत्पादन में। अगर हम बात करें तंबाकू की, तंबाकू को भारत में कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लेकर आए थे। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि तंबाकू को सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आए थे, मतलब पुर्तगालियों ने सिखाया कि तंबाकू सिखाया था। ठीक है, तो तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर भारत, फिर आपका ब्राज़ील करता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका करता है और फिर मालवी करता है। ठीक है, कौन करता है? मालवी करता है। आगे हमारा है नारियल। क्या हमारा है? नारियल। नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है, फिर फिलीपींस करता है, फिर भारत करता है, फिर ब्राज़ील करता है और फिर श्रीलंका करता है। किसका? नारियल का। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया करता है, फिर फिलीपींस करता है, फिर भारत करता है, फिर ब्राज़ील करता है, फिर हमारा श्रीलंका करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है सूर्यमुखी। क्या आता है हमारा? सूर्यमुखी आता है। सूर्यमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूक्रेन। कौन करता है? यूक्रेन करता है, फिर रूस करता है, फिर अर्जेंटीना करता है, फिर रोमानिया करता है और फिर करता है फ्रांस। कौन करता है? रोमानिया के बाद फ्रांस करता है सूर्यमुखी का सबसे अधिक उत्पादन। फिर उसके बाद आता है मूंगफली। और मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। चीन मतलब जो चाइना होता है वो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर हमारा भारत करता है, फिर नाइजीरिया करता है, फिर अमेरिका करता है और फिर करता है म्यांमार। कौन करता है? म्यांमार करता है। तो सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किसने किया? चाइना ने किया, फिर भारत ने किया, फिर नाइजीरिया ने किया, फिर अमेरिका ने किया और फिर म्यांमार ने किया। आगे आता है गन्ना। गन्ना मतलब होता है हमारा शुगर कैन। और शुगर कैन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। ठीक है, याद रखना, ब्राज़ील। फिर करता है हमारा भारत। भारत फिर जाता है चाइना, फिर थाईलैंड आता है और फिर हमारा फिर आता है पाकिस्तान। फिर आता है जूट। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमारा भारत करता है, फिर चाइना, फिर उज्बेकिस्तान और फिर करता है नेपाल। उसके बाद आता है सिल्क की बारी। किसकी? सिल्क। और सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जापान। ठीक है, जापान जो है सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर चाइना करता है, फिर हमारा कोरिया करता है, फिर भारत करता है और फिर करता है तुर्की। ठीक है, आगे आता है कोको। क्या आता है? कोको। और कोको का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोस्ट दी आइवेरी। कौन करता है? कोस्ट दी आइवेरी करता है कोको का। फिर इंडोनेशिया करता है, फिर घाना करता है, फिर नाइजीरिया करता है, फिर कैमरून करता है। कौन करता है? कैमरून। आगे आता है हमारा लौंग। कौन आता है? लौंग। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तंजानिया। ठीक है, तंजानिया जो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर मोटे अनाज। कौन से अनाज? मोटे अनाज। मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर रसिया आता है। अगर हम मोटे अनाज की बात, सन 2023 का वर्ष किसको समर्पित था? तो मोटे अनाज को ही समर्पित था। ठीक है, आगे आता है आलू। क्या आता है? आलू। आलू मतलब होता है पोटैटो। और पोटैटो का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? चाइना में। कहाँ जाया जाता है? चाइना में। फिर हमारे भारत में किया जाता है, फिर अमेरिका में, फिर रूस में और फिर किया जाता है जर्मनी में। तो आलू यानी कि पोटैटो का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आपके चाइना में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में, फिर रूस में और फिर किया जाता है जर्मनी में। आगे आते हैं हमारे मसाले। मसाले मतलब हमारे स्पाइसेस। स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसके लिए तो हमारा प्यारा भारत ही फेमस है। कौन फेमस है? हमारा प्यारा भारत फेमस है मसालों के लिए। फिर बांग्लादेश आता है, फिर तुर्की आता है, फिर चीन आता है और फिर आता है पाकिस्तान। क्या आता है? बांग्लादेश आता है, फिर तुर्की, फिर चीन और फिर आता है पाकिस्तान। आगे आता है प्याज। और प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में किया जाता है। चाय है, आलू है, मसाला है, टमाटर है, इन सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है चाइना में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन प्याज का चाइना में होता है, फिर भारत में होता है, फिर अमेरिका में होता है, ईरान और फिर मिस्र में होता है। अगर याद रखना, आलू, प्याज, टमाटर इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है और नंबर 2 पे हमारा प्यारा भारत करता है। ठीक है, आगे हमारा है टमाटर। टमाटर का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करेगा, फिर भारत करेगा, फिर अमेरिका, तुर्की और मिस्र करेगा। कौन करेगा? अमेरिका, तुर्की और मिस्र। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने बात की। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया था आपके विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के बारे में, यानी कि कौन सा देश कितना अधिक उत्पादन करता है। तो सबसे पहले हमारी मुख्य फसलों में था चावल, और चावल का उत्पादन करने वाला था सबसे अधिक चाइना, फिर हमारा प्यारा भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश और फिर था वियतनाम। उसके बाद आता था खाद्य तेल। खाद्य तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था ब्राज़ील, उसके बाद चाइना, फिर अर्जेंटीना और फिर करता था हमारा प्यारा भारत। फिर उसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, फिर भारत करता है। ठीक है, फिर अमेरिका करता है, फिर रूस करता है, फिर फ्रांस करता है। उसके बाद जौ आता है। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन फ्रांस करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर रूस करता है, फिर यूक्रेन करता है और फिर कनाडा करता है।
फिर उसके बाद आता है ज्वार। क्या आता है? ज्वार। और ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। फिर नाइजीरिया करता है। नाइजीरिया के बाद इथोपिया। कौन सा पिया? इथोपिया करता है। उसके बाद अमेरिका करता है और उसके बाद अर्जेंटीना करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे भी हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आता है हमारा दलहन। दलहन क्या आता है? दलहन। और दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। फिर मोजाम्बिक करता है। फिर पाकिस्तान करता है। फिर वियतनाम करता है और फिर करता है थाईलैंड। कौन करता है? थाईलैंड करता है। उसके बाद आता है मक्का। क्या आता है? मक्का। और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अमेरिका। फिर चाइना करता है। फिर ब्राज़ील करता है। फिर अर्जेंटीना करता है और फिर भारत करता है। अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्का का सबसे उत्पादन करता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना और फिर करता है भारत। फिर अगर चाय की बात, तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, चाय से चीन और उसके बाद करता है हमारा प्यारा भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका और फिर करता है तुर्की। उसके बाद आता है कपास यानी कि कॉटन। और कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चाइना ही करता है। उसके बाद भारत करता है, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान। उसके बाद आता है रबड़। रबड़ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है। फिर इंडोनेशिया करता है, फिर मलेशिया, फिर भारत और फिर वियतनाम। उसके बाद आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ब्राज़ील। उसके बाद वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया और फिर इथोपिया करता है। फिर हमारा आता है तम्बाकू। तम्बाकू की सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, फिर भारत करता है, फिर ब्राज़ील करता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका करता है और फिर मालवी करता है। फिर नारियल यानी कोकोनट आता है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है, फिर फिलीपींस करता है, भारत, ब्राज़ील और फिर करता है श्रीलंका। इनसे आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या है? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सूर्यमुखी का करता है यूक्रेन, फिर रूस, फिर अर्जेंटीना, फिर रोमानिया और फिर फ्रांस। उसके बाद आता है मूंगफली। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर हमारा प्यारा भारत, फिर नाइजीरिया, फिर अमेरिका और फिर करता है म्यांमार। ठीक है, फिर हमारा आता है गन्ना। गन्ना का मतलब शुगर कैन। और शुगर कैन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ब्राज़ील, फिर भारत, फिर चाइना, फिर थाईलैंड और फिर करता है पाकिस्तान। उसके बाद आता है जूट। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बांग्लादेश, फिर भारत, फिर चाइना, फिर उज्बेकिस्तान और फिर करता है नेपाल। उसके बाद आता है सिल्क। और सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जापान, फिर चाइना, फिर कोरिया, फिर भारत और फिर तुर्की। उसके बाद आता है कोको। और कोको का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोस्ट दी आइवरी, फिर इंडोनेशिया, फिर घना, फिर नाइजीरिया, फिर कैमरून। उसके बाद आता है लौंग। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तंजानिया। ठीक है, याद रखना, जो तंजानिया है वो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर आता है हमारा मोटे अनाज। क्या आता है? हमारा मोटे अनाज आता है। और मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? अगर हम बात करें मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर करता है रूस। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है आलू। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर करता है भारत, फिर अमेरिका, फिर रूस और फिर करता है जर्मनी। फिर हमारा आता है मसाले यानी स्पाइसेस। स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारा प्यारा भारत, फिर करता है बांग्लादेश, फिर तुर्की, फिर चीन और फिर करता है पाकिस्तान। उसके बाद आता है प्याज। और प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर ईरान और फिर मिस्र। उसके बाद आता है टमाटर। और टमाटर उत्पादन करता है चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर तुर्की, फिर मिस्र। ठीक है, यानी याद रखना, जो आलू, मसाले और जो टमाटर है, इनका सबसे प्रथम उत्पादन करता है चाइना, दूसरा करता है भारत और तीसरा करता है अमेरिका। ठीक है, आलू, प्याज और टमाटर में चाइना प्रथम है, भारत दूसरा है और अमेरिका तीसरा है। ठीक है, सो गाइस, ये थी हमारी विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन करने वाले देशों के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो मैं क्विज़ेस डालती हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में, उसके भी आंसर दिया कीजिए और सारे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, बाय।